पॉलिटिक्स में एक टर्म होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन। बिहार में हमें वही दिखाया जा रहा है। नई सरकार, नए वादे और एक नया फेस। सम्राट चौधरी को बिहार का सेवियर बताया जा रहा है, लेकिन एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मैं जानता हूँ कि अगर इंजन का ब्लॉक ही क्रैक हो गया हो तो ऊपर से पेंट बदलने से हॉर्स पावर नहीं बढ़ती। आज के इस वीडियो में हम बिहार में हुई इस बड़ी पावर शिफ्ट को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पावर शिफ्ट से बिहार के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। हम वो बातें करेंगे जो हेडलाइंस में कहीं नहीं है। हम बात करेंगे उस स्ट्रक्चरल रोड की जो बिहार को अंदर से खा रही है। अगर आपको लगता है कि ये एक और बिहार प्राइड वीडियो है तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ ब्रूटल फैक्ट्स की बात करेंगे। सरकार कहती है कि हमने रोड्स के जाल बिछा दिए, पर रियलिटी क्या है? बिहार के ब्रिजेस गिरना एक नेशनल जोक बन चुका है, क्योंकि बिहार में इंजीनियरिंग नहीं, कॉन्ट्रैक्टर राज चलता है। पटना मेट्रो की डेडलाइंस बार बार पुश हो रही है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार से गुजरेगी जरूर, पर क्या बिहार के लोकल इंडस्ट्रीज को कनेक्टिविटी मिलेगी? जब तक फीडर रोड्स नहीं होंगे ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक पास थ्रू कॉरिडोर बन के रह जाएगा। हम सिर्फ रास्ता दे रहे हैं, प्रगति नहीं। ये सबसे बड़ा दर्द है। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, पर बिहार के लिए यह डेमोग्राफिक डिजास्टर है। बिहार इंडिया का सबसे बड़ा लेबर फैक्ट्री बन चुका है। आईआईटियंस और इंजीनियर्स बिहार से निकलते जरूर हैं, पर काम ये पुणे, बेंगलोर या नोएडा जैसे बड़ी सिटीज़ में करते हैं, क्योंकि बिहार में इको सिस्टम ही नहीं है। 2026 की नई पॉलिसी में भी स्टार्टअप्स के लिए सिर्फ बातें ही हैं। सम्राट चौधरी कहते हैं कि यूथ को मौका मिलेगा, पर आखिर कब? जब यूथ 30 साल का होकर सरकारी नौकरी के चक्कर में बुढ़ा हो जाएगा। वी आर एक्सपोर्टिंग आवर बेस्ट माइंड्स एंड इम्पोर्टिंग फिनिश्ड गुड्स। ये ट्रेड डिफिसिट बिहार को कभी अमीर नहीं बनने देगा। अब आते हैं द मैन ऑफ द मोमेंट पर, सम्राट चौधरी। उनका सीएम बनना एक स्ट्रैटेजिक मूव है, पर क्या ये बिहार के लिए है या सिर्फ 2029 के इलेक्शंस के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस अभी भी कास्ट कैलकुलेशंस पर ज़्यादा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कम। अगर हम अभी भी विकास को जाति की लेंस से देखेंगे तो मेरिटोक्रेसी कहाँ जाएगी? एक इंजीनियर को जॉब उसकी स्किल्स पर मिलती है, उसके सरनेम पर नहीं। जब तक बिहार की रिक्रूटमेंट और टेंडर्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, न्यू बिहार सिर्फ एक हैशटैग रह जाएगा। सबसे बड़ा टेक्निकल फेल्योर है लैंड एक्विजिशन। बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है और यहाँ ज़मीन के टुकड़े इतने छोटे हैं कि बड़ी इंडस्ट्री लगाना एक नाइटमेयर है। बिहार सरकार ने अब तक कोई लैंड बैंक जनरेट नहीं किया है, और लॉ एंड ऑर्डर, उसकी तो क्या ही बात की जाए। सिर्फ जीरो टॉलरेंस बोलने से डर खत्म नहीं होता। जब तक एक स्मॉल बिजनेस ओनर को रंगदारी का डर रहेगा, तब तक बिहार में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक सपना ही रहेगा। इन्वेस्टिंग इन बिहार इज करंटली अ हाई रिस्क लो रिटर्न गेम फॉर एनी बिग कंपनी। बिहार अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। सम्राट चौधरी के पास पावर है, सपोर्ट है और वक्त भी, पर क्या उनके पास वो टेक्निकल विल पावर है जो इस सिस्टम को रूट से चेंज करे? मैं बिहार से हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टेट बदले, पर मैं अंधा नहीं हूँ। मैं तारीफ तब करूँगा जब बिहार का इंजीनियर बिहार में बैठकर ग्लोबल प्रोडक्ट डिज़ाइन करेगा। तब तक मैं सवाल पूछता रहूँगा। आपको क्या लगता है, क्या ये बिहार 2.0 का लॉन्च है या वही पुरानी फिल्म का नया ट्रेलर? कमेंट में अपनी अनफिल्टर्ड राय दो।